अस्सलाम वालेकुम। इस कौम को ख्वाब गफलत से जगाते जगाते कई लीडर आए, कई सूली पर चढ़ गए और कई ज़िंदान में कैद हो गए, मगर ये कौम अपने हक़ के लिए इज्तिमाई कोशिशों से अभी तक नाआशना है। सर सैयद से ये सफ़र शुरू हुआ और जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, बानियाने पाकिस्तान में से, वो भी जैसे ही इस दुनिया से गए, इज्तिमाई कोशिशों की जो अपने हक़ और हकूक़ के लिए आगाही थी वो भी साथ ही ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं कि इस कौम को जगाने के लिए कभी किसी ने कोशिश नहीं की। हाँ, अलबत्ता जैसे ही वो गए तो कौम फिर ख्वाब गफलत से बेदार ही ना हुई, फिर वहाँ वही लंबी तान के सोने वाला सिलसिला है। और जब तक कौम अपने किसी इज्तिमाई हकूक़ के लिए, अपने मुश्तरका मफाद के लिए इज्तिमाई जद्दोजहद करने पर आमादा नहीं होती, ये इनफरादी जो काविशें होती हैं वो उतनी समर आवर नहीं हो सकती। इमरान खान के दो फ़िक्रे देखें, उनकी जद्दोजहद और उनकी लाजवाल कुर्बानियाँ तो अपनी जगह, क्योंकि सियासत एक बार ऐसी चीज़ है कि जहाँ आपको कोई ख़त लिख के बुलाता नहीं, ये ख़ुद रज़ाकाराना आपकी खिदमत हैं जो आप कौम के लिए सर अंजाम देते हैं, तो फिर कौम पर किसी किस्म का कोई एहसान भी नहीं जतलाया जाता। ये बहुत कम लीडर करते हैं, वरना ज़्यादातर तो लीडर कौम के नाम पर कौम को ही चूना लगाते हैं। खान साहब के दो फ़िक्रे, जो उनकी एक बीमारी के वाले से और एक पाकिस्तानी अवाम के वाले से, ये इंतहाई अहमियत के अमल है। यकीन रखिए, जब जब सियासी शऊर बढ़ेगा, अवाम को अपने इज्तिमाई हकूक़ के लिए वो उनका जो आगाही का सफ़र तय होगा, तो उनको ये फ़िक्रे बहुत याद आएंगे। कम से कम एक तो ज़रूर ही याद आएगा। उनका पहला फ़िक्रा कि वैसे मैं ठीक हूँ लेकिन मेरी आँख में कोई मसला है, तो उस वक़्त बहुत सारे इस पे प्रोग्राम भी हुए और कहने वालों ने कहा कि ये खान साहब ने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं ना, अब इनको कोई क्रॉस अपनी जान दे कर ही करेगा, होना नहीं। वरना आपने देखा है कि 50 रुपये के स्टाम्प फॉर्म पर चले गए लोग, हालांकि अट्टे कट्टे थे, और जो जेनुअनली जिनकी आँख 80-90% ज़ाया हो चुकी, दूसरी भी कहते हैं कि ख़राब हो रही है, उनकी बेगम का भी वही हाल है, उनकी भी आँखें बड़ा कुछ सीरियस मसला है। लेकिन चलें, वो इलाज अपने तय तो करवाते हैं लेकिन ख़ानदान वालों को नहीं बताते। यानी कोई मसला है तो भी 2-3 दफ़ा लेके गए हैं ना हॉस्पिटल में। चलो, ये भी बंदा कहता है कि बीमारी के वाले से है, ठीक है। हाँ साहब, अपनी जो क्या कहते हैं कि लीडर जो है उन पर मुश्किलात जब आती हैं तो वो खुद ही बर्दाश्त करते हैं, जब तक अगर वहाँ में हाँ इतना वो इज्तिमाई शऊर हो तो वो एक अलग बात है। फिर वहाँ तुर्की वाला सिलसिला होता है, वो फिर लोग रोक भी लेते हैं जिन्हें रोकना होता है, इस्लाम ने रोकना होता है। दूसरा उनका कि खान साहब खुददारी के को अमालिया पर बैठे हुए हैं। उन्हें कभी भी अपने लिए, देखिए वो वाम को हमेशा कहते हैं कि अपने हकूक़ के लिए निकलो, इंसानों की ज़िंदगी अलग होती है, जानवरों की ज़िंदगी अलग होती है, अपने हकूक़ के लिए लड़ना सीखना, उनके लिए आवाज़ बुलंद करना सिखाते रहे, लेकिन कभी उन्होंने खुद नहीं कहा कि आओ मेरे लिए को निकलो। जब खान साहब ने ये गालिबन अब चंद माह हो गए हैं, उन्होंने कहा था कि मेरी बहनों तक ये पैगाम पहुँचाओ कि वो मेरे लिए कोशिश करें, यहाँ फिर भी उन्होंने वाम को नहीं कहा। यही एक सच्चे खुददार गैरतमंद लीडर की निशानी है कि जब सियासत ये भी रज़ाकाराना काम है, यहाँ कोई किसी को दावत नहीं देता, तो फिर अपने लिए अवाम को भी नहीं कहा जाता या जा सकता कि आओ जी अब हमारे लिए निकलो। लेकिन जब अवाम को पता चल जाए कि ये लीडर हमारे लिए बेहतरीन है, हक़ पे खड़ा है, सच्चा है, ईमानदार है, कौम के लिए बेहतर है, तो अवाम को भी निकलना चाहिए। लेकिन अवाम क्यों नहीं निकलती, ये है मसला है। मुआशी और मुआशरती तौर पर तकसीम कौमें कभी भी अपने लीडरान के लिए उस तरह नहीं निकलती जिस तरह ये मुआशरती तकसीम कम हो, मुआशी तकसीम कम हो या ये ना होने के बराबर हो। ज़ाहिर है रहनी तो सारी रहती दुनिया तक है ना ये तकसीम, लेकिन वो बड़ी माइनर सतह पर हो तो वहाँ लोग खुद अपने तय निकलते हैं। देखें, जिन लोगों को 2 वक्त की रोटी के फ़िक्र लाले पड़े हुए हो ना, उनकी सोच 2 जमा 2 4 रोटियों से आगे जाती ही नहीं। वो इज्तिमाई हकूक़, वो इंसानी जमहूरी रवायात उनके ज़हन में नहीं ये आती। और जो मुआशरती तौर पर तकसीम हो, ये 2 तकसीमें ऐसी हैं
जो सबसे बड़ी रुकावट है हमारी किसी भी इज्तिमाई काविश में, मुआशरती तकसीम। हम सबसे पहले तो पंजाबी, सिंधी, बलोच, पख्तून, आपका इसने अमली तौर पर, फिर कश्मीरी, अमली तौर पर मुजाहरा भी देखा है कि बलोचियों को मार पड़ रही है तो हमें कोई फिक्र ही नहीं है, पख्तूनों को पड़ रही है हमें कोई फिक्र नहीं है, कश्मीरियों को पड़ रही है कोई फिक्र नहीं। हाँ, जब पंजाब वालों पे हाथ वो पड़ा तो फिर इनको पता लगा कि नहीं यार ये तो कोई गड़बड़ है, चलें अब चलें सब के साथ यकसा सलूक हो गया। तो फिर नहीं भाई, अभी तो ये 4 चीज़ें हैं, उसके नीचे फिर आप ये ज़ात, बरादरी, रंग, नस्ल, मज़हब, ये सारी तकसीम आपको इज्तिमाई तौर पर अपने हकूक़ के लिए उठने से रोक रही है। जब तक आप इन चीज़ों से बालातर नहीं होते, आज हो जाए, हो नहीं सकता, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, ये इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। जब तक आप इस मुआशरती तकसीम से बालातर होकर पाकिस्तानी और उससे भी बढ़कर इंसान होने के नाते जब तक सोचेंगे नहीं, आप किसी भी तरह अपने इज्तिमाई मफाद के लिए इकट्ठे हो ही नहीं सकते। ज़रूरी नहीं कि आपका तल्लुक़ किसी एक जमात से है, मुस्लिम लीग से, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, MQM, PTI, जिससे भी हो, तो फिर आप वक्ती तौर पर अपनी जमात, अपने वो उसूल मंशूर के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर पर आवाज़ नहीं उठा सकते। अच्छा, आप पाकिस्तानी को क्या पता नहीं है कि पाकिस्तान में कभी जमहूरियत रही नहीं है? तो क्या, अच्छा, इंसानी हकूक़ के हवाले से आपके सामने हैं सारे, इंसाफ वो आपके सामने है, तलीम, सेहत, रोज़गार, सारे मसाइल आपके सामने हैं। तो क्यों सारी कौम इन सब मसाइल पर इकट्ठी नहीं होती? कहा है ना कि मुआशरती तौर पर तकसीम कौम कभी भी अपने इज्तिमाई मफाद के लिए इकट्ठी और मुत्तहिद होकर कोशिश कर ही नहीं सकती। हम तो भी इन जो स्टेप्स हैं इनसे बहुत पीछे हैं। फिर उसके बाद जो चीज़ें जिनकी ज़रूरत होती है वो नफ्सियाती और ज़हनी पस्तगी से निकल कर, वो हसद, बुग़्ज़, कीने से निकल कर आपने जिन चीज़ों के लिए कोशिश करनी है, वो आपने फिर ये नहीं देखना कि ये मेरा दुश्मन है, यार बात तो ठीक कर रहा है, लेकिन चूँकि मेरा मुखालफ है, चूँकि मेरा वो माशरती तकसीम के ज़ुमरे में आता है, तो मैंने इसके पीछे नहीं चलना या इसके आगे नहीं लगना। तो वो तो इस मुआशी और माशरती तकसीम के बाद वाला सिलसिला है। जब वो ख़त्म हो, फिर ये ज़हनी नफ्सियाती पस्तगी से निकल कर आगे आए, फिर वो हसद, बुग़्ज़, कीना जो दिलों में होता है वो निकले और मन है सुलकोम, और फिर उससे भी बढ़कर एक कदम आगे इंसान होने के नाते जब आप सोचेंगे तो फिर आप इज्तिमाई कोशिशों के लिए, इज्तिमाई हकूक़ के लिए मिल जुल कर कोशिश करेंगे। उस वक़्त तक के लिए ज़ाहिर है खान साहब को पता था ये सारी सूरत हाल का, तो सिर्फ खान जाने वाले ज़ाहिर है वो ब्लड इज थिकर देन वाटर, ये तो गोरों का भी मुहावरा है ना, क्या अपना वो कहते हैं ना, अपना मार के सट्टे भी तो छामे सट दे। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि मेरी बहनों को कहना कि मेरे लिए आवाज़ उठाएं। शायद इसीलिए खान साहब चौके ज़ाहिर है पढ़े लिखे हैं, और आपको पता ही है उनकी सलाहियत, उनकी जो विजन है वो बड़ा बाकमाल है। वो जितनी बातें आज तक उन्होंने कही हैं हरफ बहरफ सच साबित होती जा रही हैं, तो शायद इसीलिए उन्होंने फिर कहा था। लेकिन ये फ़िक्रा, वो पहले वाला फ़िक्रा तो वो स्टैंडर्ड सेट हो गया ना। अब अगर कोई नेक्स्ट टाइम सियासत, अगर तो अल्लाह करे ये इकट्ठे हो जाएँ चंद चीज़ों पर, एहतसाब पर, शफाफ इलेक्शन पर और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मदाखलत पर, तो शायद हालात कुछ बेहतर हो जाए। वरना खान साहब से बड़ा लीडर कोई वही बनेगा फिर जब जिसने इस सारी चक्की से पीसते हुए वो तख्तादार पर चढ़े या अपनी जान दे, तो फिर ही, वरना जो स्टैंडर्ड सेट कर गए हैं कि वो तो अब कौम इनसे हटने नहीं देगी। अगर किसी और को कल कला को आएगा वक़्त इन पर, फिर ये चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन इनके लिए बदकिस्मती से आवाज़ उठाने वाला कौन नहीं होगा। ज़ाहिर है जो अच्छे लोग हैं वो तो फिर आवाज़ उठाएंगे, लेकिन इनको इन बुनियादों पर वो सहूलियात नहीं मिलेंगी जो पहले मिलती रही हैं। और ये जो फ़िक्र है कि मेरी बहनों को कहना मेरे लिए आवाज़ उठाएँ, ये जैसे जैसे अवाम का सियासी शऊर पुख्ता होगा, इज्तिमाइयत का एहसास होगा, तो यकीन जानिए एक वक़्त आएगा आपको ये फ़िक्रा बड़ा तंग करेगा कि उन्होंने अपनी कौम से क्यों नहीं कहा, क्योंकि वो समझते थे कि कौम अभी बहुत दूर है इन चीज़ों से। तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।